दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहा है। ऐसे मौके पर रोहिंग्यास की एंट्री फिर से शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि फर्जी उनके वोटर आईडी बनाए गए हैं। यही मुद्दा जब महाराष्ट्र में चुनाव था तब भी रोहिंग्यास को लेकर के कहा जा रहा था कि वोटर आईडी बनाए गए हैं। अभी दिल्ली में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और साथ ही साथ तमाम वोटर आईडी से लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। देखिए, ये मुद्दा तो महाराष्ट्र में भी था, नाम काटने वाला और नाम बढ़ाने वाला। एंड इनफैक्ट लास्ट में उसमें जो थे 71 लाख वोट्स बढ़ गए बिटवीन लोकसभा एंड विधानसभा के जो इलेक्शन है उनके बीच में। अगर उनके इतने सारे वोट्स बढ़ जाते हैं 71 लाख, छोटी मोटे नंबर नहीं है। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स हम लोग ने पूछा है इलेक्शन कमीशन से एंड लोग सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी जा रहे हैं। बट ये तो बात है कि अभी तक तो हमें कोई वैलिड आंसर्स का मिला नहीं है कि ये लोग कहाँ से आए। तो देखिए, आप यही चीज़ यहाँ दिल्ली में शुरू हो गई है। रोहिंग्या हो या कोई भी लोग हो, मतलब कुछ वोटर्स इससे कुछ लोग काटे जा रहे थे और कुछ बढ़ाए जा रहे थे। इनफैक्ट एक एमपी के घर में आप देखिए, जहाँ पर के लोग पहले 4 लोग रहते थे वो इस समय अचानक वहाँ पे 34, किसी के घर में 44 है ना। जितने भी बीजेपी के एमपीस हैं उनके घर में इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ गई मुझे पता नहीं है ना। 44 लोग वहाँ पर निकले। तो ये सब चीज़ें मतलब मेरे ख्याल से जो आपकी गवर्नमेंट है या आपके लोग हैं उन्होंने ये सब चीज़ें मतलब संज्ञान लिया उनका और उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दी, तो वो चीज़ें कुछ करेक्ट कहा जा रहा है कि फर्जी वोटर आईडी बनाई रोहिंग्यास। देखिए, वो मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि कोई आपके एमएलए हैं जिनके यहाँ मतलब फर्जी वोटर आईडीज़ बनाए गए हैं। पर अगर ऐसा कुछ है तो मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि यहाँ की जो पुलिस है दिल्ली की, वो किसके हाथों में है? और अगर उनको पता भी है, अगर वो बोल रहे हैं कि कोई आपके एमएलए के यहाँ बन रहे हैं ऐसी चीज़ें, तो आपने उनको पकड़ा क्यों नहीं है भाई? किसी ने मना किया आपको उनको गिरफ्तार करने से? अगर कहीं भी कोई गलत काम हो रहा है देन व्हाई आर यू नॉट टेकिंग एक्शन? और जिस तरह से रोहिंग्या वाला मामला है, जो इस तरह से बोलते हैं कि बांग्लादेशी जो हैं नहीं ये मतलब बॉर्डर से आ गए हैं यहाँ पर, और विपक्ष या हमने बोला है उनको भाई। आखिर ये तो टोटल मतलब जो आपका इंटेलिजेंस है उसका फेल्योर है। एंड ये सब जो कुछ भी है, बीएसएफ हो या जो भी मतलब एजेंसीज हैं, वेदर इट इज़ पुलिस, बीएसएफ, आर्मी, जो भी है सब आपके ही हाथ में है ना। तो आप इसको आज तक रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? है महाराष्ट्र के चुनाव की बात हो चाहे दिल्ली के चुनाव के ही दौरान रोहिंग्या क्यों याद आते हैं? देखिए, मतलब ये तो क्यों याद आते हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं। और अभी देखिएगा जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा ये उनको उसी तरह से भूल भी जाएंगे। देखिए, रोहिंग्यास के लिए जो बीजेपी की अगर आप बात करते हैं तो इनके जो मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी जी, उन्होंने बोला था कि हम रोहिंग्या को रिहैबिलिटेट करेंगे और वो हम जो है यहाँ पे इनको वो देंगे, मतलब फ्लैट्स देंगे यहाँ पर जो बने हुए हैं ईडब्ल्यूएस के। तो ये दो तरह की बातें करते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि रोहिंग्यास को भगाना चाहिए, और मैं तो इनसे पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग डिपोर्ट किए इतने दिनों में इन्होंने, है ना। अगर वो जानते हैं कि यहाँ पर ये लोग हैं तो उनका भाई कैसे मतलब मतलब पहली बात तो गुस्से कैसे हैं। आप देखिए 4 स्टेट्स जो हैं ना अराउंड सराउंडिंग द बांग्लादेश, तो उसमें से 4 स्टेट्स तो सब ये बीजेपी शासित ही हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब ओनली वेस्ट बंगाल बसता है जिसमें कि मतलब एक टीएमसी की रूलिंग है। एंड देखिए, फिर भी जो भी है ये जो टोटल फेलियर है होम मिनिस्ट्री का, होम मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग भी आज बाहर से आ रहे हैं उनको रोकें। एंड अल्टीमेटली इतने लोग घुस कैसे आए? आज उसके लिए अपोजिशन को ब्लेम करना ये कहाँ तक सही है ना। अगर हम लोग ने तो कोई उनको बुलाया नहीं है, हर आदमी को खतरा है अगर वो यहाँ पर हैं। एंड ये भी है कि देखिए कई लोग जो हैं, जैसे मतलब मेरे ख्याल से 18,000 या कुछ लोगों के पास ये ह्यूमन राइट्स वालों के यूएन के जो ह्यूमन राइट्स वालों के कार्ड हैं वो उनके पास हैं। एंड उससे वो एंटाइटल्ड होते हैं फॉर द बेसिक एनिमिटीज़। तो बेसिक ये सब चीज़ें हैं। पर देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है बात, ये मतलब ये टोटल है सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि वो अब हमारे ऊपर डालना चाहते हैं, अपनी नाकामयाबी को छिपाना चाहते हैं। एंड जो भी लोग यहाँ इलीगल रह रहे हैं अब उनको निकालते क्यों नहीं भाई? इतने सालों से आप बोल रहे हैं, 11 साल से आपकी सरकार है, देन व्हाई आर यू नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन देम? सो दिस इज वेरी। निकेश राणे ने भी कहा कि जो सैफ अली खान पर जो हमला हुआ और रोहिंग्या ने हमला किया, अभी तक तो ये लोग सड़कों पर पाए जाते थे, अब तो घरों में पाए जाने लगे हैं। जी देखिए, उनके बारे में तो जहाँ तक नीतीश राणे की बात है मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑल द टाइम वो कुछ ऑफेंसिव मतलब टॉक ऐसे करते हैं फॉर द चीप पब्लिसिटी आई मस्ट से। तो उनके ऊपर मैं नहीं कुछ भी बोलना चाहती। और ये तो देखिए है कि जो भी लोग हैं, भाई आपकी गवर्नमेंट है, वो लोग घुस आते हैं यहाँ पे दिल्ली में। वो 2
प्रदेश और मतलब क्रॉस करके घुसाते हैं, तो आप लोग को पता नहीं चलता, ना आपकी पुलिस को पता चलता है, ना मतलब किसी को बीएसएफ में किसी को चिंता है कि भाई कैसे घुसे आ रहे हैं वो लोग। और उसके बाद आप बोलते हैं ऑपोजिशन ऑपोजिशन। अब ऑपोजिशन फायदा उठाता है रोहिंग्या उसका। अरे हम क्यों ऊपर फायदा उठाएंगे भाई रोहिंग्याओं का? हम लोग को खतरा नहीं है। इनकी सैफ अली के जनसंख्या सैफ अली के वोट घर बैंक में बन घुस रहा है। जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। इससे देखिए जो भी वोटर्स वहाँ पे बढ़े थे, आप महाराष्ट्र में देखिए जिन जगहों पर ये 50-50 हज़ार लोग जोड़े गए थे वहाँ पर बीजेपी जीती है, तो ऑपोजिशन का तो वहाँ कोई फ़ायदा हुआ नहीं। दैट इट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो ये सब बातें करना बिल्कुल बेकार बात है। और अगर ऑपोजिशन भी फ़ायदा उठाता है तो आप क्यों नहीं रोक रहे उनको? मेरा तो सवाल सिर्फ ये है कि भाई आपके पास पुलिस है, आपके पास बीएसएफ है, आपके पास हर एजेंसी है, तो आप उनका क्यों नहीं प्रयोग कर रहे, क्यों नहीं रोक रहे उनको?